नमस्कार, मैं CS भारद्वाज। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। जिस देश में प्रशांत भूषण जैसे वकील हो, कपिल सिब्बल जैसे वकील हो, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार हों, खालिद उमर, कन्हैया कुमार जैसे छात्र हों, रवीश बरखा, राजदीप सरदेसाई, प्रसून वाजपेयी, इनके जैसे पत्तलकार हों, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे नेता हों, उस देश में लठमार सुधार योजना की जरूरत है। ये सारे कल तक जिस सुप्रीम कोर्ट को कोस रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट ये हो गया, दुनिया भर की बातें हेन तेन, ये सब बात कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कि न्यायपालिका के चीफ ने कार्यपालिका के चीफ को अपने यहां पूजा पर क्यों बुला लिया? अगर न्यायपालिका का चीफ या कार्यपालिका का चीफ किसी को, एक दूसरे को अगर इफ्तियार में पिछवाड़ा उठाकर गर्दन काटने वालों के त्योहार पर अगर बुलाया जाए, वो जाए, तब सेकुलरिज्म खतरे में नहीं है, तब न्यायपालिका की विश्वसनीयता खतरे में नहीं होती है। लेकिन अगर गणेश पूजा पर ये गणेश पूजा करते हुए अगर दिख गए तो न्यायपालिका की विश्वसनीयता खत्म हो गई। न्यायपालिका, ये जनता के विश्वास के साथ लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान के लिए खतरा है, संविधान के उलट है, मतलब ये दुनिया भर की बातें। ये सिर्फ कब? जब सनातन के सम्मान के लिए अगर ये लोग कुछ करते हुए दिखाई पड़ जाए। भाई जो सनातनी है वो क्या करेगा? पिछवाड़ा उठा के पाड़ा की तरह चिल्लाएगा? वो पूजा ही करेगा यार, घंटी बजाएगा, शंख बजाएगा। पद पे जहां जो है वहां है, लेकिन जिस पद पर कोई कलेक्टर है, कोई फलाना है, कोई ढिमका है, लेकिन पूजा करने के समय तो वो भाई हिंदू है तो क्या करेगा? पिछवाड़ा उठाएगा कि तुम्हारे जैसे बहन को बीवी बनाएगा। मैं सूटियों से पूछना चाहता हूं, जाहिलों से पूछना चाहता हूं, मक्कारों से पूछना चाहता हूं, ये जो जितने भी ये पत्तलकार नेता और छात्र ये जो हैं, ये चीख चीख कर सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका को दोषते रहते, लेकिन आज ये सारे न्यायपालिका की जय जय कर रहे हैं। न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दे दिया। क्या न्याय दे दिया भाई? अरविंद केजरीवाल को बेल दे दिया। अब अरविंद केजरीवाल को बेल दे दिया तो ये कौन सा बड़ा तीर चल गया? बेल तो जो है 302 का जो हत्या का आरोपी होता है उसको भी मिलता है, एक समय के बाद जब ट्रायल शुरू होता है तो उसको भी बेल मिलता है। आतंकवादी को छोड़ करके बेल तो सबको मिलता है। भारतीय कानून में बेल एक नियम है, बेल एक नियम है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बेल मिल जाना अपराध से दोष मुक्त हो जाना नहीं है। और यह तो सामान्य स्थिति में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जो बेल मिला है वह सामान्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते, अरविंद केजरीवाल किसी साइन पर दस्तखत नहीं कर सकते। तो भैया इसे बेल, अब बेल मिला है लेकिन तुम जिस पद पर हो उस पद का प्रयोग नहीं कर सकते आप, तो अच्छा है कि यार डूबी मरो ऐसे बेल से। अब तो आप चमचे हैं, वो जय जय कर रहे हैं, बेल मिल गई, बेल मिल गई, आप जेल से बाहर आ गए, लेकिन इससे आप दोष मुक्त नहीं हो गए। और बेल एक प्रक्रिया है, मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहले नेता हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए और मुख्यमंत्री रहते हुए ही बाहर निकले। अभी तक इस देश में नैतिकता की बात करने वाले ये सारे कट्टर ईमानदार जो ये अरविंद केजरीवाल एंड गैंग है, नैतिकता के मामले में इस स्तर तक। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो इतने बड़े मक्कार हैं कि जेल चले गए लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। 6-7 महीने से ये जेल में थे, इस्तीफा नहीं दिया। दिल्ली घुट घुट कर मर रही थी,
पूरा बरसात का मौसम दिल्ली का नरक बना हुआ था, लेकिन इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन के काम को संभाले। काहे? इसलिए कि भाई इस्तीफा दे देंगे तो कुर्सी पर कोई और आ जाएगा, कुर्सी पर कोई और आ जाएगा तो फिर उसको हटाना मुश्किल होगा। यानी कुर्सी से इनको प्रेम है, जनता से प्रेम या व्यवस्था से प्रेम ऐसा नहीं है कि ये व्यवस्था के लिए बहुत चिंतित है। अगर ये व्यवस्था के लिए चिंतित होते तो दिल्ली की व्यवस्था को इन्होंने जेल में रह करके व्यवस्था को भी जेल में डाल रखा था। मुख्यमंत्री जेल में है तो व्यवस्था जेल में है। अब ये जो कल ही गाली और आज ताली, आप समझ रहे हैं, कल जो सुप्रीम कोर्ट को ये लोग कोस रहे थे कि प्रधानमंत्री को क्यों बुलाया न्यायपालिका के चीफ ने, ये दुनिया भर की बातें, वो आज सुप्रीम कोर्ट की वाहवाह कर रहे हैं। तो ये जो है ये राजनीतिक कुक्कुर आपने सुना होगा, भोजपुरी में एक शब्द है कुक्कुर, जो यहाँ वहां आवारा की तरह मुंह मारते रहते हैं, आवारा गली के आवारा कुक्कुर। ये राजनीति की ये जो जितने भी गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के जो सदस्य हैं, ये सारे राजनीति के कुक्कुर हैं और ये मौका परस्त हैं। जब इनके मन की आप करेंगे, आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में भी कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो अगर उनके लायक आपने बात किया, वो चाहे कितना भी गंदा काम करके आए, या तो आप उनके पक्ष में बोलिए या फिर मत बोलिए, तब तो वो आप पर ठीक है, हाँ ठीक है कोई बात। लेकिन जब ही आपने उनकी गलती पर सवाल उठाया आपने, या उनकी गलती को समाज के लिए अहितकर बताया, गलत बताया, तो वो कहेंगे ये बहुत बेकार आदमी है, ये बहुत खराब आदमी है। और अगले दिन ही अगर आप उनकी गलती को पे चुप हो जाएं या उसको डिफेंड करें उसकी किसी कारणवश भी, वो आपके भक्त हो जाएंगे। वाह इसने बचा लिया हमको, ये तो बहुत सुपर है, ये है वो है, फलाना ढिमका, दुनिया भर की बातें करेंगे। तो ये राजनीति के कुक्कुर है। केजरीवाल की जो जमानत है वो बस जमानत है। केजरीवाल एक तरह से दिल्ली को बिना मुख्यमंत्री का 6-7 महीने से रखे हुए थे और यहाँ आने के बाद भी हमें नहीं लगता है कि वो कुर्सी छोड़ेंगे, जबकि वहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर उनको कोई अधिकार नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ना फाइल पर साइन कर सकते हैं, ना मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं। बिना राष्ट्रपति शासन लगाए अगला मुख्यमंत्री दिल्ली को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का नैतिक पतन इस स्तर तक जा चुका है कि वो चाहे कोई कुछ भी कह दे, वो इस्तीफा नहीं देंगे। भले उनको यह कह दिया जाए कि तुम शराब घोटाला के दोषी हो, लेकिन फिर भी वो इस्तीफा नहीं देंगे। हमें यह लगता है हम जेल में रहेंगे, शराब घोटाला के दोषी न है, हमको बर्खास्त करोगे। अरविंद केजरीवाल उस तरह के स्टंटबाज हैं, उस तरह के नाटकबाज हैं कि अब इनको बर्खास्त अगर सरकार करती है या राष्ट्रपति शासन लगाती है तो कहेंगे कि सरकार ने दमन कर दिया, सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, जनता के चुने हुए सरकार को ने उखाड़ फेंक दिया जनता के सामने। ये जाके कहेंगे, यह नहीं बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुमको सिर्फ बेल दिया जा रहा है। जो बेल एक नियम है वो मिलता है सबको, हत्या के आरोपी को भी मिलता है, तुमको भी, तुमने तो हत्या नहीं किया है तो तुमको मिलना स्वाभाविक है भाई, मिलेगा। 2 महीने 4 महीने 6 महीने में सबको बेल मिलता है। ये कौन सा जादू का तीर चढ़ गया कि तुमको मिल गया तो जैसा अनहोनी हो गया और किसी को मिलता ही नहीं है। बेल तो सबको मिलता है, लेकिन बेल मिलने के बाद पावर नहीं मिला, इसकी बात नहीं कर रहे हो। दिल्ली सरकार का चपरासी भी तुमसे इस समय ज्यादा पावर में है, लेकिन तुम समझ रहे हो कि हमको बेल मिल गया तो हम तो तीर मारा है। पब्लिक देख रही है, पब्लिक इसका विश्लेषण करेगी। और आप लोग, मैं चाहूंगा कि इस बेल पर अपना विचार जरूर दें, कमेंट जरूर करें कि क्या यह बेल जो है अरविंद केजरीवाल को दोषमुक्त बताती है, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। इन सब चीज़ों पर आप अपना विचार जरूर दें। हम सब फिर मिलेंगे अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।